हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं ओलंपियाड 26-27 जनशिक्षा के स्तर प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर कक्षा 4 एवं 5 वालों का। बच्चों, इस पेपर में आपके 60 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं एवं समय रहने वाला इसमें आपका 2 घंटा। ठीक है बच्चों, 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को अपन लोग इसमें सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रकार से आपका पेपर होने वाला है, देख लीजिए। ठीक है, चैनल पर पहली 12 बजे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे दिएगा, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ने हैं निर्देश क्या दिए गए हैं। तो 2 घंटा आपको समय मिलने वाला। सबसे पहले तो सही प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, मतलब सही प्रश्न आपको जरूरी है करने। ठीक है, और इसमें प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित हैं, सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। सबसे पहले बच्चों क्या है कि आपको ओएमआर शीट भरनी अच्छे से सीख लेनी है। ओएमआर शीट की मैंने वीडियो बना रखी है, ओएमआर शीट की वीडियो जाके देख लीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक उत्तर सही है। सही विकल्प के लिए ओएमआर शीट के गोले को भरें। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, आपतित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपतित गद्यांश को पढ़ लीजिए सबसे पहले अच्छे से। ठीक है, तो आपतित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का चयन कर कीजिए। ठीक है, तो सत्संगति के अनेक लाभ हैं। तो पहला क्वेश्चन बना है सत्संगति का अर्थ है, तो अनेक लाभ है मतलब अच्छी संगति, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, फिर अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारी आत्म में सुधार होता है। अच्छे मित्र मुसीबत के लिए समय में सही सलाह देते हैं। हमें बुरे लोगों के साथ से बचना चाहिए। बुरे लोगों के साथ काजल कोठरी के समान है। मित्र चुनते समय हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। सत्संगति हमारे जीवन की सही दिशा को दर्शाती है, दिशा दिखाती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे बनता है सत्संगति का अर्थ। तो सत्संगति अपन लोगों ने शुरू में पढ़ा था, सत्संगति के अनेक लाभ हैं। ठीक है, तो क्या है अच्छी संगति, अच्छा संगी मतलब बुरी संगति, अच्छी संगति, स्वसंगति। ठीक है, तो अच्छी संगति इसका आंसर बच्चों यहाँ पे हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो फिर है काजल की कोठरी से आशा है। तो अपन लोगों ने पढ़ा था बीच में कि काजल की कोठरी से क्या आशा है, तो अंधेरी जगह है, बुरी संगति या फिर अच्छी संगति या फिर काली जगह है। तो क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका इसका जो हो जाएगा दूसरे का, पढ़ लीजिएगा ऊपर। ठीक है, तो दूसरे का यहाँ पे अच्छे मित्र, यहाँ पे काजल की कोठरी समान मित्र बुरे लोगों के समान है। तो क्या है, तो इसका हो जाएगा बुरी संगति। ठीक है, यहाँ पे बुरे लोगों के काजल की कोठरी कहते हैं। ठीक है, बुरे, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बच्चों हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मित्र शब्द का विलोम शब्द है। तो मित्र शब्द का विलोम शब्द क्या है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो मित्र का विलोम क्या होता है, सखा, दोस्त। ठीक है, सखा, दोस्त और क्या है सहपाठी और शत्रु। तो इनमें से आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या होता है, तो डी ऑप्शन सही है, शत्रु होता है। ठीक है, मित्र का विलोम है शत्रु। ठीक है, फिर है मित्र चुनते समय सावधानी क्यों रखनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छे मित्र क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन 4 है अच्छे मित्र हमें सही सलाह देते हैं। अच्छे मित्र क्वेश्चन नहीं करते। अच्छे मित्र हमें सलाह नहीं देते। अच्छे मित्र हमें मुसीबत में छोड़ देते हैं। तो अपने ऊपर में पढ़ा था अपन का 4 का जो आंसर है अच्छे मित्र हमें सही सलाह देते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित, यहाँ पे दिए गए हैं, फिर निम्नलिखित में से युग्म समानार्थी शब्द वाला है। तो समानार्थी शब्द वाला कौन सा है, यहाँ पे 5 का आंसर है जो, तो लाभ हानि, जीवन मृत्यु, बुरा अच्छा बुरा या फिर बूढ़े बड़े बूढ़े। ठीक है, तो युग्म समानार्थी है, तो ये क्या है बड़े बूढ़े, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारी आत्माओं में सुधार होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या सर्वनाम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका है यहाँ पे 6 है। तो 6 का है ऑप्शन नंबर डी, सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा रेखांकित अच्छे लोगों को। ठीक है, सर्वनाम यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो 7 है आपका, प्रश्न क्रमांक 7 में है शब्दकोश के अनुसार इनमें से कौन सा वर्णक्रम सही है। तो कौन सा है, लाभ, समय, कागज, अनेक। ठीक है, समय, अनेक, लाभ, काजल। ठीक है, अनेक, समय, लाभ, काजल, अनेक, काजल, लाभ, समय। तो ऑप्शन नंबर 7 का जो आंसर है वो हो जाएगा भैया डी वाला। ठीक है, अनेक,
काजल, लाभ, समय। ठीक है, चलिए इसको भी आपको पढ़ लेना आप ध्यान से अच्छे से। एक बारी इसको यहाँ पे ये रहा, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो आप ध्यान को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे है जीजाबाई ने शिवनेरी दुर्ग के अधिष्ठात्री क्या लिखा, अधिष्ठात्री शिवाई देवी ने प्रार्थना की थी कि मुझे वीर पुत्र की प्राप्ति हो। देवी की कृपा से उन्हें ऐसा ही पुत्र प्राप्त हुआ। जीजाबाई ने शिवाई देवी के प्रति श्रद्धा के कारण पुत्र का नाम शिवाजी रखा। कहते हैं माता ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। माता की दी हुई शिक्षा का पुत्र चरित्र, व्यक्तित्व और अमिट का प्रभाव पड़ता है। हमें बचपन से ही जीजाबाई शिवाजी को भारत के महापुरुषों की महानता और वीरता की कहानियाँ सुनाकर उनके हृदय में साहसी, वीर तथा महान बनाने का इच्छा उत्पन्न करती थीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे पढ़ लिया अच्छे से बारी। इसके दुर्ग का अर्थ है ऑप्शन नंबर 8 में क्या बनना है, दुर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा, तो दुर्गा, किला और फिर रत्न। तो क्या है, किला इसका आंसर है, दुर्ग यानी किला। ओके, फिर है निम्नलिखित में से ता प्रत्यय वाला शब्द बताइए। तो ता प्रत्यय कौन से में लगा है, प्रश्न नंबर 9 में बीटा, माता, पिता, पता। तो कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर 9 का जो आंसर बनना है, प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर है ऑप्शन में बीटा में है ता प्रत्यय। ठीक है, ओके। सो अगला प्रश्न है आपका, शिवाजी के चरित्र पर किसकी शिक्षा का प्रभाव पड़ा। तो किसकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ा, शिवाई देवी के मित्रों की, जीजाबाई की या शिवनेरी की। तो किसके पड़ा, 10 का जो आंसर बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जीजाबाई की। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन ये प्रश्न क्रमांक 10 तक अपन लोग सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 11 से अपन लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, शिवाजी, यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, शिवाजी के व्यक्तित्व का विकास एक साहसी पुरुष के रूप में हुआ क्योंकि उनकी माता का बचपन से ही उन्हें मातृभक्ति की कहानियाँ सुनाती थीं, धर्म से जुड़ी कहानियाँ सुनाती थीं एवं महापुरुषों की कहानियाँ सुनाती थीं, और चौथा ऑप्शन है परियों की कहानियाँ सुनाती थीं। तो ऑप्शन नंबर 11 का जो आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11 का सी है। ठीक है, महापुरुषों की कहानियाँ सुनाती थी इसलिए। ठीक है, फिर है जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिवाजी किसके नाम पर रखा था। ठीक है, तो किसके नाम पर रखा था, शिवजी के नाम पर, शिवाई देवी के नाम पर, शिवानी देवी के नाम पर या शिवनेरी दुर्ग के नाम पर। तो किसके नाम पर रखा था, 12 का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिवाई देवी के नाम पर रखा था, क्योंकि उसमें आप लोगों ने ऊपर पढ़ा भी होगा। ठीक है, ऊपर भी मतलब जो गद्यांश था पद्यांश उसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ तो आपको याद होगा। ठीक, ऊपर लिखा भी है। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है, दांत खट्टे करना दुश्मन को हराना। ठीक है, दुश्मन से हारना, दांतों में दर्द होना, दांत खट्टे होना। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 13 का है दुश्मन को हराना। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूचना को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर है दो, इसको पढ़ लीजिए, सूचना को पढ़ लीजिए पहले तो, 2 बूंद हर बार। ठीक है, पोलियो पर जीत रहे बरकरार, पल्स पोलियो अभियान 2021, 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक ये पोलियो का अभियान चल रहा है। किस बच्चों के लिए चल रहा है यहाँ पे, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, पिलाएं खुराक अवश्य पिलाएं, जिला स्वास्थ्य अधिकारी धार। ठीक है, धार मध्य प्रदेश। सो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 बनता है आपका, पल्स पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों के लिए पिलाई जाती है। तो किस उम्र की, यहाँ पे लिखा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अवश्य पिलाई जाती है। ठीक है, तो केवल 5 वर्ष से कम उम्र के। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के, तो कौन सा ऑप्शन में है, 5 वर्ष से कम उम्र के है, 5वें ऑप्शन में इसमें आंसर देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पाइप या खंभों पर लगे ऐसे सूचना पट्टों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, पैम्पलेट, होर्डिंग्स, हाईलाइट, लाइटिंग, क्या कहते हैं, पैम्पलेट, होर्डिंग्स, पेंटिंग या लाइटिंग। तो क्या कहते हैं, 15 का जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, होर्डिंग्स क्या कहते हैं, होर्डिंग्स। चलिए, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 आता है। यहाँ पे 16 है, चूज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को सही उच्चारण से सुने। ठीक है, तो क्या लिखा है, बाइंड। ठीक है, क्या लिखा है, बाइंड,
तो बाइंड का क्या है, बाइंड, बिनड, बिन और बींड। तो क्या है ऑप्शन नंबर इसका ए शायद सही है। ठीक है, बाइंड, ठीक है, बिंड, बिनड, शायद यार इसका ऑप्शन नंबर गलत बता रहा है क्या गूगल से निकल। ठीक है, इसका 17 का आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर 17 का क्वेश्चन है क्लाउड। ठीक है, क्लाउड। ठीक है, तो क्या है क्लाउड, क्लाउड, क्लाउड या फिर क्लाउड और क्लाउड। ठीक है, तो क्या है 17 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। 17 का आंसर, एक सेकंड दोस्तों। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इंग्लिश स्पेलिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, तो ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का क्या होगा, ब्यूटीफ्लू, ब्यूटीफुल, 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 ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ब्यूटीफुल अपन को देखना है ब्यूटीफुल कौन सा सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 18 का है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 18 का सी एकदम सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेट कौन सा है, सेलिब्रेट कौन सा इसमें से होगा, ऑप्शन नंबर बी 19 का है, बी ऑप्शन नंबर सही इसका सेलिब्रेट हो जाएगा। फिर है चूज द करेक्ट ऑप्शन और टू फिल इन द मिसिंग लेटर्स। ठीक है, तो क्या है लकड़हारा, लकड़हारा को क्या कहते हैं अपन लोग, वुड कटर, क्या कहते हैं वुड कटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं वुड कटर, यानी यहाँ पे डबल ओ हो जाएंगे, यहाँ पे डबल ओ वुड हो जाएगा, फिर सी यू हो जाएगा। ठीक है, टी डबल ई आर, वुड कटर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर यहाँ पे बच्चों हो जाएगा। झगड़ा, झगड़ा, झगड़ा यानी कोरेल, 21 का जो आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपकी पिछली बार प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है माइल्स, माइल्स यानी क्या होता है माइल्स का, यहाँ पे तुकबंदी, मतलब चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स, तुकबंदी शब्द वाले उच्चारण करें। तो माइल्स का हो जाएगा राइम, स्माइल्स। ठीक है, 22 का जो बी हो जाएगा। ठीक है, स्माइल्स इसका अच्छा आंसर आपको भरना होगा। फिर ब्रिक, ब्रिक का क्या बनना है आपके यहाँ पे, ब्रिक ऑप्शन नंबर 23 का जो है ब्रिक का, 23 का बनना है सी, ट्रिक, ब्रिक का ट्रिक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन द आउट ऑफ गिवन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ठीक है, तो क्या है निम्नलिखित शब्दों में से असंगत शब्द का पता लगाएं। ठीक है, तो क्या है, तो असंगत शब्द क्या है, टेबल, चेयर, बेंच, ट्री। तो ये सब तीन तो एक से मिली है, ट्री है, ऑप्शन नंबर 24 का है डी। ठीक है, फिर है यहाँ पे इसमें लगाना है आपको कॉफ़ी, टी, मिल्क, ब्रेड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ब्रेड ये आपकी अलग है। ठीक है, क्योंकि आपकी टी यानी होती है चाय। ठीक है, टी यानी होती है चाय, और कॉफ़ी यानी मतलब वही कॉफ़ी जानते ही आप चाय वाली। ठीक है, फिर मिल्क, मिल्क यानी होता है दूध। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेड है, जो ब्रेड वो क्या होता है टोस्ट, टोस्ट बनते हैं ना ब्रेड, तो ये है अलग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे है दी गए शब्द के लिए बहुवचन शब्द के रूप में चयन करें। ठीक है, तो माउस, माउस का हो गया बहुवचन के लिए माउसेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ए है, 26 का है ए। ठीक है, 26 का डी, एक सेकंड, माइक, माइक बहुवचन बहुवचन करें, माइक, माउसेस हो गया यार इसका, शायद ऑप्शन नंबर 26 का ए होगा या फिर ए ही होगा जहाँ तक है। फिर है प्लूरल, करेक्ट प्लूरल। ठीक है, चूज द करेक्ट सिंगुलर फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ठीक है, तो फीट का हो जाएगा फीट, 27 का सी है, फीट का हो जाएगा फुट। ठीक है, फिर चूज द करेक्ट साइनम्स ऑफ द 4 सेकंड ना यार, हाँ 27 में करना है समानार्थी शब्द चुनने इसके। तो बिगिन का हो जाएगा क्या, बिगिन का हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी, बिगिन का हो जाएगा स्टार। ठीक है, रिस्पेक्ट 29 का सी, रिस्पेक्ट का हो जाएगा रिगार्ड। ठीक है, रिगार्ड। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। चूज द करेक्ट एंटियम्स एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, दिए गए शब्दों के लिए विलोम शब्द चुने। तो स्कैटर का क्या है, स्कैटर का हो जाएगा कोई कौन सा, 30 का जो आंसर है बी। ठीक है, तो कलेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग 31 से आगे क्वेश्चन है। यहाँ पे होती है आपकी गणित स्टार्ट। ठीक है, क्या होती है गणित स्टार्ट आपके यहाँ पे हो जाती है। फिर है
दी गई आकृतियों पर लिखे अंकों की सहायता से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या चयन कीजिए। तो यहाँ पे 2 है, 9 है और सॉरी 2 4 9, ठीक है। तो 2 4 9 इसमें से आपको बड़ी संख्या बनानी थी। सबसे पहले अपन कौन सी बनाएंगे, 9 करेंगे अपन लोग सबसे पहले आगे। 9 4 2 ये अपन की बन गई सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो इतनी ही आपकी इससे सबसे बड़ी संख्या बनेगी, ठीक है। सबसे बड़ी 9 4 2 अब कौन से ऑप्शन में है, 9 और 4 2 कौन से ऑप्शन में बच्चों आपको यहाँ पे देखनी है। तो 9 4 2 कौन से ऑप्शन में है, तो 9 4 2 9 2 4 4 9 2 9 4 2 और 2 9 9। ये ऑप्शन नंबर सी है 9 4 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई आकृति का कितना भाग छायांकित है। तो कितना भाग छायांकित है यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो इतना भाग छायांकित इसमें बताना। तो 32 का जो आंसर है 32 का जो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आधा आधा कर दिया ना इसने, तो आधा 1/2 छायांकित है, आधा भाग इसका बचा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए, ठीक है, दिए गए नेट से बनने वाली त्रिआयामी आकृति कौन सी होगी। तो त्रिआयामी आकृति कौन सी होगी, 33 का आंसर घन, शंकु, बेलन या घनाभ। तो क्या होगी, तो बेलन इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक टंकी को पूरा भरने के लिए 6 बाल्टी पानी लगता है। जैसे कोई एक टंकी है मान लीजिए, ठीक है, ये कोई टंकी है आपकी, ठीक है, ये कोई आपकी टंकी है। इसको भरने के लिए आपको कितना, 6 बाल्टी पानी इसमें आ रहा है, ठीक है। 6 बाल्टी पानी आ रहा है। एक बाल्टी में 4 मग पानी आता है। एक बाल्टी में कितने मग पानी आता है, अभी कोई आपकी बाल्टी है छोटी, या आपकी बाल्टी, इसमें कितना 4 मग पानी आता है। तो टंकी में कितने मग पानी आएगा, ठीक है, ये आपको बताना होगा। तो कितना आएगा 10, इसका आपको गुणा कर देना, 6 से 4 का गुणा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 6 24 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 4 6 4 24, ठीक है। कौन सा है, 10 24 6 4, तो क्या है बी। अब इसका आंसर सही हो जाएगा 34 का बी वाला, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने दवाई की दुकान से खांसी की दवा खरीदी। उस पर उत्पादन तिथि जिस दिन आपकी बनाई गई थी। उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग की डेट होती है, MFG लिखा होता है आपकी, कभी भी आपने देखा होगा। किसी भी आपकी जो किसी भी चीज़ आप आइटम ले जाए, खाने की हो या फिर बनाने की हो, किसी भी चीज़ आइटम हो, उस पर MFG करके लिखा होता है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो वही है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट 17/3/2025 तथा इसके समाप्ति है 16/3/28 लिखी है। दवा की उपयोग की अवधि कितनी होगी। तो आपके यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है। तो आपके 3, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। 3 12 30 36, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 12 30 36, 12 गुणा कर दे 3 साल से, तो कितने 36 महीने हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली बॉक्स में आने वाली संख्या कौन सी होगी। तो कौन सी संख्या होगी आने वाले बॉक्सों में, तो खाली बॉक्स में आने वाली संख्या कौन सी है। तो 11, यहाँ पे आप देख लीजिए दुगने हो रहे हैं, तो 11 यहाँ पे दुगना हुआ, तो 11 33, 11 44, 11 5 55, 6 66, ठीक है। तो यहाँ पे 33 होगी ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कौन से में 33 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को पूरा करने के लिए कौन सा टाइल उपयोग करना होगा। तो कौन सा टाइल उपयोग करना होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे इसको ऐसा, यहाँ पे एक डॉट सा भी रखा हुआ है इसमें। इस टाइल को पूरा करने के लिए ब्लैक वाले अपन स्पेशल होना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब अपन को इसको मेला न करेंगे, जैसे अपन लोग इसको यहाँ पे ले जाके जाएंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि यहाँ से ब्लैक होल स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो गोल गोल, और यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे होना है एंड इसका। तो यहाँ पे एंड हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैक भाग छाएंगे इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बच्चों यहाँ पे 37 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास 425, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। एक दुकानदार के पास 425 सेब व 2000 संतरे हैं, वह उन्हें 22 डिब्बे में बराबर रखता है। तो प्रत्येक डिब्बे में फल रखने की बाद शेष बचे फिर संख्या क्या होगी। तो 38 का जो आंसर है 5 होगी, 4 होगी, 7 होगी, 3 होगी, कितनी होगी। उसके पास 425 सेब हैं और 2000 संतरे हैं, तो कितने बचेंगे, 5 फल उसके पास, शेष बच्चों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
त्रिभुज में कौन सी संख्या लिखने पर, सॉरी खाली बॉक्स में, मतलब खाली त्रिभुज नहीं, बॉक्स बोलते चतुर्भुज, ठीक है, कौन सी संख्या लिखने पर भिन्न समतुल्य हो जाएंगे। तो कौन सी संख्या लिखने पर भिन्न समतुल्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 39 का है। तो 8, 12, 14, 24, तो ठीक कितना है 24, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपको भर देना है 39 का, हाँ डी सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दी गई आकृति को देखकर बताइए कौन सा कथन सत्य है। आकृति को देखकर बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 40 का जो ऑप्शन आपको भर देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भरना है आपको कौन सा, आकृति का परिमाप आकृति खा से अधिक है, आकृति खा का परिमाप का आकृति एक से अधिक है, आकृति का और खा दोनों का परिमाप बराबर है, आकृति खा और क्षेत्रफल आकृति के खा के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट आंसर। आकृति का और खा दोनों परिमाप बराबर है। ठीक है, परिमाप इसका क्या है, बराबर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फिर आपका आता है, यदि एक कप दिया गया है, 2 कप बराबर 1 गिलास है, ठीक है, और 1 गिलास 3 गिलास बराबर 1 मग है, तो 1 कप 200 मिलीलीटर हो तो मग क्या है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 41 का जो आंसर है हो जाएगा 1 लीटर, 200 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 41 का ए हो जाएगा 1 लीटर 200 मिलीलीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। अपना अगला प्रश्न है, घड़ी में मिनट की सुई को 4 से चलकर उसे दोबारा 4 तक आने में कितने मिनट लगेंगे। 4 से चलेगी तो उसको कितने मिनट लगेंगे, दोबारा 4 से आने में कितने मिनट लगेंगे उसको यहाँ पे आपको बताना है। 1 घंटे का समय इसमें लगने वाला है। 42 का जो आंसर है सी, 60 मिनट उसको लगने वाले हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिन में 3:30 बजे से 24 घंटे वाली घड़ी लिखा जाता है। ठीक है, तो दिन में तो जैसे दिन में 3:30 बज रहे हैं तो उस 24 घंटे वाली घड़ी में क्या लिखा जाता है, तो 3:30, 3:30, 15:30, 8:30 या 20:30, तो क्या लिखा जाता है। अब इन दोनों में से आपका कोई एक आंसर सही है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। ठीक है, 43 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर यहाँ पे लिख देना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। बस बच्चों इसी पैटर्न पे पूरा पेपर आपका छपने वाला है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आपको पहले बता दिया था। ठीक है, दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। तो 1 से लेके गुणा हुआ इसमें बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, प्लस हुआ इतना, 1 प्लस हुआ यहाँ पे 2 दूनी 4 कर दिया उसने। ठीक है, 2 प्लस हो गया यहाँ पे 4 प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 16 होना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसमें भरना है। ठीक है, 16 का फिर 16 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न की अगली आकृति क्या होगी। तो दिए गए पैटर्न की अगली आकृति क्या होगी यहाँ पे आपको देखना है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पैटर्न को चेक कीजिए। 3 डॉट आपकी दिए गए हैं, इनमें से आपकी एक 3 डॉट यहाँ पे ऐसी है। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ ऐसी दी गई, फिर इसको ऐसे घुमा करके उल्टा कर दिया गया है, फिर इसको ऐसा कर दिया गया है, फिर इसको आपको करना है ऐसा करेंगे अब इसको। ठीक है, ऐसा करके ऐसा कर देंगे। ठीक, तो वो कौन से ऑप्शन में अभी आपको आकृति दिख रही है, तो आपको उस ऑप्शन का चयन करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ये आकृति चयन होगी। ठीक है, 45 का जो सी आंसर, हाँ 45 का सी आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड यार दोस्तों, हाँ 45 का सी इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट 46 में है, क्या आपका आता है 46 में पूछा गया आपसे उसको क्या बोलते, विज्ञान, मतलब जो आपकी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, साइंस में जो आते हैं आपकी, विद्युत बिजली का काम करते हुए विद्युत कर्मी सुरक्षा की दृष्टि से हाथों में कौन सी वस्तु से बने दस्ताने पहनने चाहिए। रेशम के, कपड़े के, ऊन के या फिर रबर के, कौन से पहनने चाहिए यहाँ पे आपको इस प्रश्न में बताना होगा। ठीक है, तो 46 का जो आंसर है वो है डी। ठीक है, रबर के पहनने चाहिए। फिर है, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, घर, स्कूल, एकांत स्थान पर अगर कोई आपके साथ अनुचित व्यवहार कर स्पर्श करता है तो आप क्या करेंगे।
चुपचाप सहन करेंगे, अपने परिवार को किसी विश्वसनीय सदस्य को बताएंगे, डर के सहमे में रहेंगे, अपने घर के कमरे में बंद कर लेंगे। तो क्या है 47 का जो आंसर, आप मुझे कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि अपने ही परिवार के किसी भी सदस्य को ये बात बताएंगे आप लोग, ठीक है, ताकि वो उनकी बाट लगा सके, या मतलब उसको समझा सके, ठीक है। अखिलेश को अपनी माँ नानी के यहाँ जाना है। अखिलेश को अपनी नानी के यहाँ जाना है। उसने रेलवे स्टेशन पर समय सारणी को देखा। इनसे उसे क्या जानकारी प्राप्त हुई? तो क्या भोजन की उपलब्धता प्राप्त हुई, ट्रेन की वर्तमान स्थिति जानकारी, ट्रेन की आने जाने की समय जानकारी, या फिर स्टेशन में उपलब्ध सुविधा, ठीक है। तो 48 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ट्रेन की आने जाने की जानकारी उसको मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तो वह दूसरी मधुमक्खी को वह रस होने की सूचना कैसे देती है? तो कैसे देती है, ये आपका 49 का आंसर है, ठीक है। तो 49 का है, कैसे देती, गा कर देती है, हंस कर देती है, लड़ कर देती है, नाच कर देती है? कैसे देती है, नाच कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फिर है, धीरे धीरे खर्चवा मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन पाता हूँ नहीं अब मेरी भरमार, बताओ बताओ मेरा नाम, ठीक है। तो क्या है 50 का जो आंसर है, तो औषधीय तेल, ईंधन का तेल, खाने का तेल, या फिर बालों का तेल? ये पेट्रोल, ईंधन का तेल है, जो आपका जो पेट्रोल डीजल है भैया, ये बिल्कुल बहुत महंगाई हो चुकी हुई है इसकी, ठीक है। अभी वर्तमान में इसका 114 से 120 रुपये के आसपास 1 लीटर आपका पेट्रोल मिल रहा है, जबकि आपका 55 रुपये लीटर ये इसका लिया आप लोगों ने पेट्रोल, ठीक है। लेकिन अब ये आपका बहुत महंगा हो चुका है, ठीक है। फिर यदि सारे संसार जंगल नष्ट हो जाएं तो आपके अनुसार पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर्यावरण अच्छा हो जाएगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, पर्यावरण ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इनका का हो जाएगा सी, ठीक है। तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्या है, पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ू पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, और आप लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अपन कहाँ रह पाएंगे, बिना ऑक्सीजन के थोड़ी रह पाते हैं। फिर है, जब हम ऐतिहासिक स्मारकों स्थलों पर भ्रमण करते हैं तो हमें वह क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए, 52 का जो आंसर है, तो दिए गए निर्देश को पालन करना चाहिए, दीवारों पर अपना नाम लिखना चाहिए, दीवारी में छेद करना चाहिए, जो से आवाज़ें लगानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है, दिए गए निर्देशों को पढ़ना चाहिए। जैसे आप कहीं किला घूमने गए, ठीक है, अब किले पे आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, या फिर कहीं मंदिर पे घूमने गए तो वहाँ पे आपको निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे कुछ भी नारियल वगैरह फोड़ना मना है, या फिर अगरबत्ती जलाना मना है, या फिर कुछ भी है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इन निर्देशों के पालन करनी जरूरी होता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, रमा को डॉक्टर ने अंकुरित अनाज खाने के लिए कहा, ठीक है। तो खाने के लिए कहा, उसे चना को अंकुरित करने के लिए उन्हें कई दिनों तक पानी में डुबोकर रखना चाहिए, ठीक है, भिगोकर गीले कपड़े से लपेट कर रखना चाहिए, धोकर धूप में रख देना चाहिए, उबालकर फ्रिज में रख देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 53 का जो आंसर है बी है, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखने चाहिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 54 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये है, मधुबानी पेंटिंग की डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान है। तो कौन सा, पेंसिल का रंग, ऑयल पेंट, पीसे चावल के घोल में रंग मिलाकर, रासायनिक रंग, ठीक है। 54 का जो आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीसे चावल के घोल में रंग मिलाकर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर बच्चों यहाँ पे भर दीजिए। नेक्स्ट बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब उसे कर लीजिएगा, एवं वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक उसे कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक उसे कर लीजिएगा। एवं दोस्तों में इस वीडियो को पहले तो शेयर कर दीजिएगा फटाक से, ठीक है। फिर कुछ जीवों के कान बाहर होते हैं, बाहर दिखाई देते हैं, और कुछ जीवों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। तो दिए गए समूह में से कौन कान बाहर दिखाई देने वाले जानवर वाले समूह को छांटिए। तो बाहर जिसके कान दिखाई देते हैं, तो केंचुआ, बंदर, भालू, छिपकली, ऊंट, छिपकली, गाय, ठीक है। फिर है छिपकली, सांप, केंचुआ, बतख, बिल्ली, घोड़ा। तो ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होने वाला है, ठीक है। एक सेकेंड, क्या पूछा, दिखाई नहीं देने वाले, ठीक है, बाहर दिखाई नहीं देने वाले समय को छांटी। तो कौन सा है, छिपकली, सांप, केंचुआ, इसकी आप लोगों को जानवर के जो हैं आपको कान दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, राखी उदास है, ठीक है,
राखी उदास है, वह अपने घर का रास्ता भूल गई है। पेड़ के नीचे बैठकर सोच रही है कि किस तरफ जाऊं। आप उसे जाने के लिए किस तरफ जाने का सुझाव देंगे? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाएं की तरफ, बाएं तरफ। तो क्या है, ये आपके यहाँ पे राखी बैठी हुई है, आपका घर क्या है, यहाँ पे सूरज है, ठीक है, यहाँ पे कोई मंदिर है, यहाँ पे कोई विद्यालय है आपकी, ठीक है। उसका घर क्या है, नीचे की तरफ बना हुआ, तो अपन नीचे की तरफ देंगे, ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर 56 का बी हो जाएगा, ठीक है। 56 का बी है, नीचे की तरफ उसको जाने का रूप बोलेंगे, ठीक है। रीना ने हाथों से मीठा खाते समय कुछ भाग जमीन पर गिरा गया। थोड़ी देर में उस पर बहुत चींटियां एकत्र हो जाती हैं। यह चींटियों की किस विशेषता के कारण होता है? तो क्या है, चींटियों को मीठा खाना पसंद है, चींटियों को मिल बांटकर खाने की आदत होती है, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है, या फिर चींटियों की संगठन भावना होती है। तो संतान का जो ऑप्शन नंबर सी है, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है, मतलब अधिक होती है, वो सूंघ लेती हैं और उनको मीठा खाना ज़्यादा पसंद भी होता है एक तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब आप किसी समस्या का आपदा में हैं, तब किन संस्थानों की जरूरत पड़ सकती है? मंदिर, वेयर हाउस, बैंक, डाकघर, स्कूल, ग्राम पंचायत, धर्मशाला, चिड़ियाघर, एम्बुलेंस, दमकल केंद्र, अस्पताल एवं पुलिस थाना। तो इसमें आपका आंसर इसमें बताना है, ठीक है। तो 58 का जो आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दमकल केंद्र, अस्पताल और पुलिस थाना है, ठीक है। आपकी समस्या आपदा में, समस्या का पूछ रहा है भाई, तो दमकल केंद्र होता है, अस्पताल और पुलिस थाना की आपको जरूरत पड़ सकती है। क्वेश्चन है, किस खाद्य पदार्थ के समूह को खाने से चटपटा और खट्टे मीठे का स्वाद अनुभव होता है? तो चटनी, नींबू पानी, इमली, ब्रेड, रोटी, पूड़ी, गुड़, चीनी, शहद, केला, चीकू, संतरा, ठीक है। उन्होंने का है ऑप्शन नंबर ए, चटनी, नींबू पानी और इमली, ठीक है। इनको खाने खट्टा और चटपटा खट्टे मीठे का स्वाद का अनुभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर बच्चे को विद्यालय जाने का अधिकार है, इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, नाम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं भोजन का अधिकार। तो क्या कहते हैं आपको बताना है, और खेलने का अधिकार। तो अपन लोग जैसे अपन लोग को पढ़ने का अधिकार, तो उसका कहेंगे शिक्षा का अधिकार। वो कहाँ है, शिक्षा का अधिकार है, ये किसने दिया अपन लोग को? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर लिखना आपको, ऐसे कोई पूछे तो किसने, डॉक्टर BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। ओके बच्चों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोगों ने तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। मिलते हैं अगले अपन लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पे पेपर देख लीजिएगा भाई आप लोग, ठीक है। ये देख लीजिए, आपका ये पेपर होने वाला है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपका बच्चों, ये मिलते हैं अगले, तब तक के लिए धन्यवाद।